नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पीएम ने रिजीम चेंज के अगुआ सीआईए और उनके आकाओं की कमर तोड़ दी है। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा कहा क्यों जा रहा है, तो उसी पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस तरीके का घटनाक्रम निकलकर सामने आ रहा है वो ये बता रहा है कि डीप स्टेट के फंडर के होश पाकता हो रखे हैं और सीआईए के जो अलंबरदार हैं उनको अंदाजा ही नहीं था कि इस तरह से डोभाल आएंगे। अब प्रश्न यह है कि क्या कुछ चल रहा है, उसी पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि इन दिनों सीआईए जिस तरह का खेल खेल रहा है वो साफ दिखाई दे रहा है कि दुनिया भर में एक डिसरप्शन की हवा चलाई जा रही है। लेकिन अभी बात हम लोग चूंकि भारत की कर रहे हैं और पीएम की कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान के इर्द गिर्द भी इसी तरीके का खेल चल रहा है। वो बांग्लादेश में होता है, शेख हसीना को हटा दिया जाता है और एक पपेट को लाकर बिठा दिया जाता है। दूसरी तरफ नेपाल में भी यही कोशिश हुई, वो बोलान शाह जो हैं उनको खड़ा बड़ा किया गया और फिर साहब उन्होंने तो क्रांति कर दी। और फिर इधर चले जाइए, पाकिस्तान के साथ मिलकर ये सैन्य अभ्यास कर रहे हैं अमेरिका। ये क्या चल रहा है? ये सीधा सीधा पीएम पर दबाव बनाने की कवायद चल रही है। और इस बात को लटनिक कह चुके हैं कि चूंकि फोन पे बात नहीं हुई तो फिर जो है ट्रंप नाराज है तो अब आप बात नहीं करिएगा तो टैरिफ लाद दिया जाएगा। मसला टैरिफ लादने का नहीं है, मसला बातचीत का नहीं है, मसला सिर्फ एक है कि किस तरीके से यहां पर उलटफेर किया जाए। और यह अनायास नहीं कहा जा रहा है। जो नेपाल में कोशिश हुई या जिस तरह की कोशिश बांग्लादेश में चल रही है वो क्या है? नेपाल में आप देखिए, नेपाल में चुनाव होने वाला है वैसे ही जैसे बांग्लादेश में चुनाव होने वाला है। वहां फरवरी में होगा बांग्लादेश में, और नेपाल में मार्च में होने वाला है। क्या कोशिश है यूएस की? यह कोशिश है कि वहां पर जो बैठे वो यूएस का पपेट हो, क्योंकि अगर पपेट नहीं बैठेगा तो यूएस अपने लिहाज से काम कैसे करेगा। यानी वहां पर एक चुनी हुई सरकार, कम से कम सीआईए या आप ये कहें कि जो अमेरिका का डीप स्टेट है उसके हित में नहीं है। यही हाल बांग्लादेश की है, वहां भी वो चुनी हुई सरकार नहीं चाह रहे हैं। और इसीलिए आप बांग्लादेश के भीतर देखिए किस तरह की हिंसा हुई, और यह हिंसा तब हो रही है जब अमेरिका वहां पर बैठा हुआ है। पीछे से पूरा देश तो अमेरिका ही चला रहा है। भाई मोहम्मद यूनुस कौन है? मोहम्मद यूनुस अमेरिका का जो है वो बिठाया हुआ बंदा है। उसको बिठाया इसीलिए गया क्योंकि उसको नोबेल पुरस्कार दिया गया, नोबेल मिल गया, मैग्सेसे मिल गया, तो इसके बाद तो आप सीधा सीधा जो है वो सीआईए के व्यक्ति हो जाते हैं। ये बात किसी से दबी छुपी है नहीं। तो जिस आप ये कहें कि सरकार को सीधा सीआईए चला रहा है, वो सरकार कैसे वहां हिंदुओं पर आक्रमणकारी हो सकती है? सीधी सी बात है कि खेल बड़ा साफ है। बांग्लादेश के भीतर ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए जिसमें भारत विरोध हो और फिर वहां से आतंकवाद को निर्यात किया जाए। कहां? भारत के भीतर। यह पूरी स्ट्रेटजी चल रही है और यही स्ट्रेटजी नेपाल में है। क्या वहां पर जब यूएस की सरकार होगी, यानी जिसे यूएस चाहता है वो वहां का पीएम होगा, तो आराम से वहां पर आईएसआई अपना ऑपरेशन चलाएगा। आईएसआई मतलब आतंकवाद नेपाल से भी भारत भेजा जाएगा। तो कुल मिलाकर भारत के भीतर ऐसी परिस्थिति पैदा कर देना है कि या तो जो पीएम है वो हिल जाए और कह दें कि साहब हमसे गलती हो गई, यानी डोनाल्ड ट्रंप से, और या फिर वहां पर इस लिहाज से लोग सड़कों पर निकल आए कि ये जो पीएम बनकर बैठा हुआ है 11 साल से कुछ कर नहीं पा रहा है। इसी तरह की सिचुएशन जो है वो क्रिएट करने की कवायद में ये लोग लगे हुए हैं। लेकिन मामला कहां गड़बड़ हो गया? अब पीएम भी 11 साल से सत्ता में है, अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर कहें तो, और अगर सीएम के तौर पर देखें तो 2000 से हो, यानी कुल मिलाकर 25 साल का उनका अपना अनुभव भी है सरकार चलाने का, और जो सार्वजनिक जीवन का अनुभव है उसको भी जोड़ लीजिए तो वो तकरीबन मिलकर हो जाता है 60 साल का। तो वो समझ रहे हैं कि क्या चल रहा है। इसीलिए अभी पीछे अजीत डोभाल की मुलाकात होती है। उन्होंने दो लोगों को लगा रखा है, एक तरफ डोभाल है, दूसरी तरफ एस जयशंकर है, कि सीआईए जो खेल खेल रहा है उस खेल का जो है पलीता कर देना है। तो 4 जनवरी यानी
संभवतः रविवार था। उस रोज प्रचंड की डोभाल से मुलाकात होती है। यह मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब नेपाल में चुनाव होने जा रहा है। भारत यह चाहता है कि वहां पर एक डेमोक्रेटिक सरकार हो। अमेरिका का हित इसमें छिपा हुआ है कि या तो वहां पर अमेरिका की चुनी हुई सरकार हो, यानी वो जो बुलंदशाह है, और या फिर राजशाही आ जाए, वो उससे बढ़िया क्या है, उनको लगता है उसको भी वो चला लेंगे। भारत यह चाह रहा है कि वहां पर निष्पक्ष चुनाव हो और वहां पर चुनी हुई सरकार आए, भले ही प्रचंड आए, वो कोई भी आए, लेकिन वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आए। और इसमें भारत लगा हुआ है, और उसके लगने की वजह से ही पुष्पदहल प्रचंड कहां आए, भारत आए डोभाल साहब से मिलने। डोभाल साहब से मिलने का सीधा सा मतलब है कि वहां रॉ को एक्टिवेट किया जाए, और जो सीआईए खेल खेल रहा है उस खेल को क्या किया जाए, डीएक्टिवेट किया जाए। ये बड़ी चीज है। ये जो मुलाकात है ये अनायास नहीं है। इस मुलाकात के पीछे का कारण यही है कि भारत अपने पड़ोस में स्टेबिलिटी चाहता है, एक, और दूसरा भारत अपने पड़ोस में ये सीआईए, टीआईए, डीप स्टेट, इन लोगों का इंटरवेंशन नहीं चाहता है। इसीलिए वो लगा हुआ है कि नेपाल में जो चुनाव हो, पहली चीज तो वो चुनाव रिग ना हो, दूसरी चीज चुनाव जो हो उसमें जो भी जीत कर आए, लेकिन वो चुनकर आए, ना कि कोई उसको थोप दे। देखिए, राजशाही के पक्ष में भारत कम से कम नहीं दिखाई दे रहा है। तो वहां पर जो सीआईए ने अपना आंकड़ा और गुणागणित बिठा रखा है, उस गुणागणित को फेल किया जा रहा है। प्रचंड से मुलाकात इस बात का सीधा उदाहरण है। और मसला सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है। बांग्लादेश में आप देखिए, इस समय यूनुस कहीं नहीं सुनाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर तारिक रहमान आ गए हैं। और तारिक रहमान देखिए कि क्या गजब का खेल हुआ है, जो सीआईए को आप एक तरह से कहें कि खबर तक नहीं हुई। पहले तो जब खालिदा जिया बीमार थी, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री थी वो, पीएम ने उनके स्वास्थ्य का हालचाल लिया, तारिक रहमान को अपना संदेश भेजा, और वो संदेश कौन लेकर गया था? एस जयशंकर लेकर गए थे, तब जब खालिदा जिया की अंतिम यात्रा थी। उस रोज वो पहुंचते हैं ढाका में वो मुलाकात करते हैं तारिक रहमान से, जो उनके सपुत्र हैं, और उनको पीएम का एक पत्र देते हैं। कहा गया कि साहब ये जो है शोक संदेश था, लेकिन मसला सिर्फ शोक संदेश का नहीं था, उसमें और भी चीजें थी, और ये अनायास नहीं कह रहा हूं। इसके कहने की वजह तारिक रहमान का वो स्टेटमेंट है जिसने यूनुस और सीआईए के पूरे खेल को धत्ता बता दिया। क्या? देखिए, 1971 जो है वो साल है जब बांग्लादेश स्वतंत्र बना था, यानी पूर्वी पाकिस्तान उसको कहा जाता था। 1971 में वो अस्तित्व में आया। ये 1971 में जो अस्तित्व में आया, इसे जमात ठुकराती रही है, क्योंकि जमात जो है वो सीआईए का, आईएसआई का टूल है। और जब लिबरेशन वार चल रही थी पूर्वी पाकिस्तान में 1971 में, बांग्लादेश जब बना था, उस लिबरेशन वार को ये लोग मान्यता नहीं देते हैं। कौन लोग? जमात वाले लोग। तारिक रहमान कह रहे हैं कि 1971 के लिबरेशन वार को हम इग्नोर करके बांग्लादेश के अस्तित्व को कैसे देख सकते हैं? हमारा अस्तित्व ही है उस वार की वजह से। यानी वो 1971 को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो भारत और सोवियत रूस ने किया उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि सीआईए जो वहां खेल खेल रहा था, उस खेल को एक तरह से कहा जाए कि पूरा पलट दिया गया। और इसमें बड़ी भूमिका जो रही वो एस जयशंकर और डोभाल की रही। आपको ख्याल होगा कि 18 नवंबर को आए थे रफीकुल रहमान, जो बांग्लादेश के एनएसए है, हिंदुस्तान। 20 तारीख को यहां पर सिक्योरिटी का कनक्लेव था, उस लिहाज से वो 18 को ही पहुंच जाते हैं, और 19 नवंबर को लंबी बातचीत होती है उनकी डोभाल साहब से और बाकी जो मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग होते हैं उनसे, और उनको कन्वे किया जाता है। और उसके बाद जो रफीकुल रहमान है
वो बांग्लादेश में इस बात के लिए माहौल बनाते हैं कि आवामी लीग की वापसी जरूरी है। एक दूसरा, वो इसके लिए भी माहौल बनाते हैं कि कम से कम हम जो काम कर रहे हैं वो काम ऐसा ना हो जिससे भारत विरोध नजर आए। तो वो पूरा जो मामला है वो मामला अब दिखाई देने लगा है जब तारिक रहमान उन चीजों को एक तरह से कहा जाए कि मान्यता दे रहे हैं जिससे जमात भागती रही है, जिससे यूनुस भागते रहे हैं। और वो मान्यता क्या है? वो मान्यता ये है कि जब आप 1971 की बात करते हैं तो खुद ब खुद इस बात से जुड़ जाते हैं कि अगर भारत नहीं होता तो बांग्लादेश अस्तित्व में नहीं आता। यानी भारत से विरोध जो है वो ठीक नहीं है। ये संदेश है जब तारिक रहमान इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये वो शख्स है जो आने वाले दिनों में बांग्लादेश का पीएम बनने जा रहा है। तो कहना यह है कि नेपाल में और बांग्लादेश में सीआईए ने जो खेल शुरू किया था इस चीज को लेकर कि यहां रिजीम चेंज कर दिए हैं, अब चुनाव कराएंगे और फिर अपना व्यक्ति बैठाएंगे और उसके बाद में भारत खिलाफ यहां से एजेंडा चलाएंगे, इस पूरा जो उनका गेम प्लान है उसको चौपट कर दिया गया है। अब आइए पाकिस्तान में क्या चल रहा है। देखिए, पाकिस्तान में ये जो सैन्य अभ्यास वगैरह हो रहा है, अमेरिका कर रहा है, ये सीधे तौर पर प्रेशर पॉलिटिक्स है। प्रेशर बनाया जा रहा है कि देखिए हम इनके साथ सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, तो ठीक है, आप इनके साथ सैन्य अभ्यास कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। भारत जो है वो चीन के साथ व्यापार कर रहा है। और ये सुनते ही अमेरिका परेशान हो जाता है कि भारत चीन के साथ संबंध सुधार रहा है। आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और मैं खास तौर से कहूं ऑपरेशन सिंदूर भी नहीं, 5 दिसंबर के बाद से, यानी जब से व्लादिमीर पुतिन भारत से गए हैं उसके बाद से कुछ चीजों को अगर आप गौर करें तो आपको एक पैटर्न दिखेगा। जब से पुतिन गए हैं उसके बाद से लगातार यूएस से रिपोर्ट आ रही है। क्या रिपोर्ट आ रही है? कि साहब चीन जो है वो भारत पर हमला कर देगा, चीन अरुणाचल प्रदेश को कब्जा कर लेगा, चीन की नजर भारत पर बनी हुई है, और इस तरह की खबरें कराई जा रही हैं। ये बड़ी चीज है कि इस तरह की बातों को आगे बढ़ाना। ये क्यों बढ़ाई जा रही है आगे? ये दरअसल हिंदुस्तान के भीतर एक जनमत तैयार किया जा रहा है कि देखिए आपका जो प्रधानमंत्री है वो आपके नंबर 1 शत्रु के साथ व्यापार कर रहा है। ये एक तरह से कहा जाए कि विमर्श गढ़ने की कवायद हो रही है, जबकि मामला जो है वो एकदम अलग है। क्या है? ये एक तरह से कहें कि द्विपक्षीय है। चीन को भी भारत की जरूरत है, क्योंकि जब अमेरिका प्रतिबंध लगा रहा है तो वो अकेला भारत पर नहीं लगा रहा है, वो प्रतिबंध चीन पर भी लगा रहा है। अब भारत और चीन ये दो दुनिया के सबसे बड़े बाजार हैं। अगर ये दो बाजार आपस में व्यापार करते हैं, खरीदारी करते हैं, बिक्री करते हैं, तब अमेरिका का जो टैरिफ है उसका असर नलीफाई हो जाएगा। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अमेरिका सिर्फ अपने हित के लिहाज से काम कर रहा है। तो इसीलिए जब ये पाकिस्तान में अभ्यास कर रहे होते हैं उस समय खबर आती है। अभी देखिए सब जगह राइटर ने खबर ब्रेक की है कि भारत और चीन कुछ कुछ करने जा रहे हैं। कायदे से इसका वेलकम किया जाना चाहिए, क्योंकि आपको अल्टरनेट मार्केट चाहिए, और वो मार्केट जो है वो ऐसे तो मिलेगा नहीं, और दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। तो इसलिए जब वो पाकिस्तान के साथ बैठने की कोशिश कर रहे हैं और वहां सैन्य अभ्यास करके भारत को डराने के कवायद में लगे हुए हैं, तब भारत चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते सुधार कर अमेरिका का बुखार छुड़ा रहा है। तो ये पूरा जो खेल सीआईए डीप स्टेट खेल रहे हैं, दरअसल उसी को पंचर किया है पीएम ने। इसीलिए कहा जा रहा है कि साहब कमर तोड़ दी गई है।